हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूं आपके लिए एक और वीडियो लेकर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। आज का जो वीडियो है वो वीडियो नंबर 2 है इस सीरीज का, जिसमें हम लोग समझेंगे साउंड परचेसिंग का मीनिंग और उसके ऑब्जेक्टिव्स। क्यों हम लोग इतना एम्फेसिस देते हैं साउंड परचेसिंग के ऊपर, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझते हैं मीनिंग क्या होता है, क्योंकि अगर आपका मीनिंग क्लियर हो गया तो पूरा चैप्टर बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपके लिए। तो साउंड परचेसिंग का मतलब होता है जब हम लोग परचेसिंग करने के टाइम पे 5 एस्पेक्ट्स के ऊपर ध्यान देते हैं। पहला एस्पेक्ट कि जब हम लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं वो सही क्वांटिटी में खरीदे, दैट इज राइट क्वांटिटी। सही क्वालिटी का रॉ मटेरियल खरीदे, दैट इज राइट क्वालिटी। राइट टाइम पे खरीदना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग सही टाइम पे, जब हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है तब हम लोग खरीदे, दैट इज हम लोग वेट ना करें कि फ्यूचर में ऐसा होगा। तो सही टाइम पे खरीदना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज राइट टाइम। चौथा, राइट प्राइस पे खरीदना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना इकोनॉमिकल हमारा रॉ मटेरियल होगा उतना ही फिनिश गुड्स भी इकोनॉमिकल बनेगा और हमारी सेल भी उसके हिसाब से ही डिसाइड होगी। तो चौथा होता है राइट प्राइस। और लास्ट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट सोर्स से खरीदना। मतलब जो हम लोग रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं वो किस से खरीदे, दैट इज राइट सोर्स से खरीदना। तो जब हम लोग 5 चीज के ऊपर एम्फेसिस देते हैं या इंपॉर्टेंस देते हैं तो उसको बोलते हैं साउंड परचेसिंग, दैट इज राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी, राइट टाइम, राइट प्राइस एंड फ्रॉम राइट सोर्सेस। इसका मतलब होता है साउंड परचेसिंग। अब इसको लिखना कैसे वो समझते हैं। देखिए, आपको दिख रहा होगा साउंड परचेसिंग का मीनिंग। साउंड परचेसिंग का मतलब होता है साउंड परचेसिंग कैन बी डिफाइंड एज टू सी दैट राइट क्वालिटी इज बॉट, कि सही क्वालिटी हमने खरीदी है, इन राइट क्वांटिटी, सही क्वांटिटी में, एट राइट टाइम, सही टाइम पे, राइट प्राइस पे एंड फ्रॉम राइट सोर्स, सही जगह से। तो जब हम लोग ये 5 चीज के ऊपर फोकस देते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग साउंड परचेसिंग। अब यही 5 चीजों को हमने ऑब्जेक्टिव्स में भी लिखा है, तो मतलब ये 5 चीज याद हो गई तो ऑब्जेक्टिव्स ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। तो देखो, आपको दिख रहे होंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साउंड परचेसिंग। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, क्यों करना पड़ता है साउंड परचेसिंग, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही है ताकि राइट क्वांटिटी राइट टाइम पे हमको मिल जाए, कि गुड्स हमको सही टाइम पे मिल जाए और सही क्वांटिटी में मिल जाए। सही टाइम पे क्यों? क्योंकि अगर हमारे फिनिश गुड्स का डिमांड आज है तो उसके लिए परचेसिंग मेरे को बहुत पहले से करनी पड़ेगी। तो हमको फोरकास्ट करना पड़ता है कि हमारे प्रोडक्ट का डिमांड कब होने वाला है, किस सीजन में होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग परचेस कर लें और सही क्वांटिटी में परचेस कर ले ताकि हमारा प्रोडक्शन साइकिल कभी रुके नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड तो थी लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट ही नहीं था या हमारा फिनिश गुड्स तैयार नहीं था। तो सही टाइमिंग का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अम्ब्रेला का बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे पता है अम्ब्रेला की सबसे ज्यादा डिमांड आती है रेनी सीजन में। तो रेनी सीजन में मैं बनाना शुरू नहीं करूंगा, उससे पहले से मैं बनाना शुरू कर दूंगा ताकि रेनी सीजन में जब डिमांड आए तब मेरे पास फिनिश गुड्स तैयार मिले बेचने के लिए। तो जरूरी है कि हम लोग सही टाइम और सही क्वांटिटी में गुड्स खरीद ले ताकि जब फिनिश गुड्स सेलिंग करने का टाइम हो तब हम लोग बनाने के बारे में ना सोच रहे हो, तब हम लोग बेचने के बारे में सोच रहे हो। तो जरूरी है कि क्या साउंड परचेसिंग करने का फोकस किस पे दे हम लोग, राइट क्वांटिटी और राइट टाइम पे। दूसरा, रिड्यूस वेस्टेज। देखिए, कोई भी बिजनेस तभी प्रॉफिटेबल हो सकता है जब उसमें वेस्टेज कम से कम हो। अगर ज्यादा वेस्टेज हो गई तो हमारा प्रॉफिट ऐसे ही खत्म हो जाता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हम लोग ओवर प्रोडक्शन भी ना करें, अंडर प्रोडक्शन भी ना करें। तो इसलिए हम लोग टाइमिंग के ऊपर बहुत फोकस देते हैं, एम्फेसिस देते हैं, क्वालिटी के ऊपर बहुत फोकस देते हैं, एम्फेसिस देते हैं। क्यों? अगर क्वालिटी खराब हुई तो गुड्स रिटर्न वापस आएगा, गुड्स रिटर्न आएगा तो मतलब वो वेस्ट ही होना है। तो जरूरी है कि हम लोग राइट टाइम पे राइट क्वालिटी बनाएं ताकि हमारा वेस्टेज कम से कम हो। तीसरा आता है टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी, राइट क्वालिटी। वापिस से वही 5 चीजें से आ गया। तीसरा चीज, राइट क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अच्छी क्वालिटी ही हमारा ब्रांड बिल्ड कर सकती है। अगर हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बेकार है तो हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, या एक बार एडवर्टीजमेंट करके बेच भी दिया तो दूसरी बार कस्टमर हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। क्योंकि एक बार आपका ब्रांड एडवर्टीजमेंट से बन सकता है लेकिन प्रोलॉन्ग हमेशा सही क्वालिटी ही करती है। हो सकता है आपके फ्रेंड्स बोले कि मेरे वीडियोस अच्छे हैं, तो हो सकता है इसलिए आप एक बार देख लो, लेकिन दूसरी बार तभी देखोगे जब आपको लगेगा कि हाँ भाई मुझे कुछ इनपुट मिल रहा है या मेरे वीडियो एक्चुअली में अच्छे होंगे, तो ही आपको वो इनपुट मिलेगा, तो ही आप मेरी दूसरी बार वीडियो देखोगे। तो वैसे ही क्वालिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, चाहे वो वीडियो हो चाहे वो बिजनेस हो। तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए भी साउंड परचेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, टू कीप टाइम फैक्टर इन माइंड। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, रिपीटेशन ही होने वाला है। टाइम फैक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है? बारिश खत्म हो गई उसके बाद मैं
अम्ब्रेला बेचने जाऊंगा तो नहीं बिकेगा। तो जरूरी है कि अम्ब्रेला तभी बिके जब बारिश आए या उससे पहले से मैं स्टार्ट कर दूं। उसके बाद मैं बनाना शुरू करूंगा या बेचना शुरू करूंगा तो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो सही चीज क्या है कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टू विथस्टैंड कंपटीशन, अगर मैं सब कुछ सही करूंगा, सही क्वांटिटी में गुड्स खरीदूंगा, सही क्वालिटी के गुड्स खरीदूंगा, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगी, सही टाइम पे गुड्स बेच रहा हूं, सही प्राइस पे रीजनेबल प्रॉफिट ही कमा रहा हूं, कोई ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, सब कुछ सही होगा तो मैं कंपटीशन को इजीली बीट कर सकता हूं। तो जरूरी है कि अगर मैं कंपटीशन को बीट करना चाहता हूं तो साउंड परचेसिंग पे मैं फोकस करूं। आगे देखोगे तो क्रिएट गुडविल, इसकी वजह से क्या होगा, गुडविल क्रिएट होगी, ब्रांड क्रिएट होगा। अभी देखते हो एप्पल है तो वो ब्रांड से बिकता है, तो ब्रांड उसने क्रिएट किया है, ओवरनाइट नहीं होता, एक रात में ऐसा नहीं होता। कभी भी मेसी है, रोनाल्डो है, ये लोग इतने सालों से खेल रहे हैं तो वो जाके इतने बड़े ब्रांड बने हैं। तो ओवरनाइट आप सोचोगे कि सक्सेस मिल जाए तो वो सक्सेस नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, छलावा है। तो जरूरी है कि ब्रांड क्रिएट करे, गुडविल क्रिएट करे, और गुडविल तभी क्रिएट होती है जब लॉन्ग टर्म में ये पांचों चीज हम लोग सस्टेन करते हैं। और लास्ट में सारे के सारे डिपार्टमेंट को मिलके चलना पड़ेगा। अगर सारे के सारे डिपार्टमेंट मिलके चलेंगे तो ही ब्रांड क्रिएट होगा, तो ही हमारी कंपनी की रेपुटेशन बिल्ड होगी। सिंपल है, कोऑपरेशन हर एक डिपार्टमेंट में जरूरी है। सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि रॉ मटेरियल बहुत अच्छा है लेकिन हमारा सेलिंग डिपार्टमेंट खराब है। हो सकता है सेलिंग डिपार्टमेंट बहुत अच्छा हो लेकिन आफ्टर सेल सर्विस डिपार्टमेंट खराब हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा प्रोडक्ट बहुत बिकता है लेकिन आफ्टर सेल सर्विस में नहीं दे पाता तो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी कंपनी बंद होनी ही होनी है। तो जरूरी है कि हमारे सारे डिपार्टमेंट सिंक में हो, सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, कोऑर्डिनेशन में चले, ताकि बिजनेस ओवरऑल सक्सेस हो पाए। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा साउंड परचेसिंग क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे वीडियो आपकी हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।